हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में। अभी काफ़ी चलन में है ये। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन इसको जो है करार दे दिया गया है। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। यदि हम आरबीआई की वेबसाइट पर सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बॉन्ड है वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। अभी तक आप भी यही जानते थे और यही आरबीआई की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें किसी राजनीतिक दल को चुनाव में आर्थिक रूप से जो मदद करना रहती है उसके लिए दिया जाता है। एसबीआई बैंक में इसको दिया जाता है। यदि हम देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमें बैंक में किसी एक मुद्रा में जैसे 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदना पड़ते हैं। बॉन्ड बैंक हमें एक इंस्ट्रूमेंट देती है, एक कागज़ देती है जिसमें अपना नाम पता नहीं होता है। उसमें नाम पता गुप्त रखा जाता है, कोई भी आइडेंटिटी इसमें शो नहीं होती है। वह कागज़ हम किसी पार्टी ऑफिस में जमा करते हैं। जिस किसी भी पार्टी को आप मदद करना चाहते हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, आम आदमी या कोई भी पार्टी हो, जिसमें आप जमा करना चाहते हैं उसके ऑफिस में जाके आपको जमा करना है। इसमें 15 दिन की समय अवधि होती है। यदि इन 15 दिन के बीच में आप नहीं कर पाए या फिर पार्टी कोई कलेक्ट नहीं कर पाई तो वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बैंक द्वारा। इसमें बैंक किसी को भी अपना डेटा नहीं बताती है, अपना आंकड़ा किसी को नहीं बताती है। केवल सरकार ही इसको जान सकती है, उसे ही अधिकार है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं। समझ रहे आप, चुनाव आयोग को भी इसमें नहीं बताती है बैंक। 2018 में अरुण जेटली द्वारा धन विधेयक बिल पास किया गया है जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसको पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था क्योंकि अगले साल जो है एक साल बाद उसमें 2019 में भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। चुनावी बॉन्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो रूलिंग पार्टी को मिला। लोगों को मदद चाहते थे लोगों ने मदद इसलिए की कि हम जो हमारा पैसा है वो देश के विकास में जाए। चुनावी बॉन्ड आने से पहले किसी भी कंपनी द्वारा डोनेट करने की जो लिमिट थी वो 7.5% थी, उसको भी हटा दिया गया। अब पूरी छूट मिल सकती थी, कंपनियों को मिल गई थी लोगों को कि हम हमारी इनकम का जो 7.5% है आप कितना भी जमा कर सकते हैं, आप जितनी मदद चाहे आप कर सकते हैं, अब कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि नाम पता गुप्त रखा जाता था तो वोटर को कैसे पता लगेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया। भाई इससे लोगों का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो भी बाधित होगा। पब्लिक को जानने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी के थ्रू जानकारी को जानने का अधिकार है लोगों के पास। फिर भी रूलिंग पार्टी का ये मानना था कि राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा, उसका भी अधिकार है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का उद्देश्य तो पारदर्शिता लाना था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस छिड़ी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस बात से तकलीफ हुई कि पारदर्शिता के नाम पर योजना लाई गई और हमें ही पता नहीं, जबकि हम तो गवर्नमेंट की बॉडी है। अब बात करें इसमें क्या है, एक मुद्दा ये भी था कि काले धन का जो चलन है वो बंद हो जाएगा। ठीक भी है, लेकिन जनता के पास इसका डाटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई को दिया कि जो भाई एसबीआई द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द 2019 से लेकर अभी तक का जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र कर देना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे पब्लिश कर देगा ताकि जनता को पता चल जाए। साथ ही इसे गैर संवैधानिक करार दे दी गया है, मतलब अब यह चलन में नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए प्लीज़।